आज हम लोग को क्या देखना, भारतीय इतिहास में आपका आधुनिक भारत का आएगा। टोटल इसमें आपका पहला 100 क्वेश्चन होगा। बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? आपका 1828 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 1828 में हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया जाता? 1828 में। 1830 में क्या चीज़ की समाप्ति किया गया था? ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का समाप्ति कब किया जाता है? 1830 में। किसके द्वारा किया गया था? सलीमैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सलीमैन के द्वारा गया। तो कर्नल सलीमैन की सहायता से कौन सी प्रथा को समाप्त किया गया था? ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1830 में किया गया था। बताएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में कहाँ लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में कहाँ लगता आपका? मद्रास में लगा था। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लगा था आपका? 1792 में। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लगा था? 1792 में। कहाँ पे लगा था? 12 महल जिलों। कहाँ पे लगा था? 12 महल में लगा था। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कहाँ लगा था? 12 महल में। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट भूमि पर लगता है? 51%। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट भूमि पे लगता है? 51%। इसके अलावा दो गो और था, एक था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कब लगा था? 1793 में। किनके द्वारा आता है? लॉर्ड कर्नावालिस। कर्नावालिस का शासनकाल क्या था? कर्नवालिस का शासनकाल क्या था? 1786 से 93। क्या आता है? 1786 से 93। तो अस्थाई बंदोबस्त आपका कब चला था? 1793। अस्थाई बंदोबस्त आपका कितना परसेंट भूमि आता है? 19%। अस्थाई बंदोबस्त में कितना परसेंट है? 19%। उसके बाद रैयतवाड़ी हो गया। तीसरा एक और कौन बजाता? महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सा था? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था आपका कब लगा था? 1822। कब लगा था? 1822। तो महालवाड़ी व्यवस्था कब लगता है? 1822। इनके जन्मदाता किनको कहा जाता? हॉल्ट मैकेंजी। किनको कहा जाता? हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता। सबसे पहले 1822 में लगा था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट भूमि पर लगता है? कितना लगता है? 30% भूमि पर। तो हम लोग क्या क्या देखे? 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? सलीमैन के द्वारा। उसके बाद 1820 में क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लगा था? मद्रास में। मद्रास में कब लगता? 1820 में। और 1792 में सबसे पहले कहाँ लगा था? 12 महल जिले में। कितना परसेंट भूमि पर आता? 51%। उसके बाद चलेंगे आगे हम लोग। तो आपका आंसर क्या हो गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को समाप्त किया गया था कब आपका? 1829। सती प्रथा को कब समाप्त किया जाता? 1829। किनके सहयोग से किया गया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कौन किया था इसको? विलियम बेंटिंक। किन्होंने किया था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या रहा था? 1828 से क्या रहा था? 35। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल क्या है? 1828 से 35। इन्होंने ही सती प्रथा को अंत किया था कब? 1829 में। धारा कौन सी थी सती प्रथा में? सती प्रथा में धारा कौन सी आता? धारा 17 आता है। सती प्रथा में धारा 17, जिसको सहयोग किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त किया जाता है बेंटिंक के द्वारा। उसके बाद महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का तो जन्म जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पे। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे होता? पोरबंदर गुजरात में होता। इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनका पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था। इनके माताजी का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। माताजी का नाम क्या था? पुतली बाई। अब इनका विवाह किनके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ। कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था? 1883। तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह कब हुआ था? 1883। अगर यह आंदोलन का नेतृत्व करता देखेंगे तो सबसे पहले आता चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व कब किया था? 1917। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने कब किया था? 1917। उसके बाद दूसरा देखेंगे मिल मजदूर। मिल मजदूर हड़ताल कहाँ पे हुआ था? मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? फरवरी 1918। कब हुआ था? फरवरी 1918। उसके बाद तीसरा कौन आता? मिल मजदूर खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का भी इन्होंने कब किया था? मार्च 1918। खेड़ा आंदोलन का कब किया था? मार्च 1918। तो गांधी की देखेंगे जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। इनका पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था पहले? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के नाम क्या था वास्तविक? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने 3 आपका जैसे कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1917 में किया था। उसके बाद मिल मजदूर हड़ताल का कब किया था? फरवरी 1918 में। खेड़ा आंदोलन का कब किया था? मार्च 1918। इन दोनों डेट को याद रखेंगे। फरवरी 1918 में क्या था? मिल मजदूर। और मार्च 1918 में क्या किया था? खेड़ा आंदोलन। उसके बाद आता स्वामी विवेकानंद। इन्होंने शिकागो शहर में कब अपना अभिभाषण दिया था? कब दिया था? 1800। स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता। तूफानी हिंदू किनको कहा जाता? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपना अभिभाषण कब दिया था? 1893। कहाँ पे दिया था? शिकागो में। तो तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद। कब किया था? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1897। बेलूर मठ की बात किया जाए तो बेलूर मठ की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1887। बेलूर मठ की स्थापना कब किया था? 1887। तो तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता आपका? स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में अपना अभिभाषण कब दिया था? 1893। सितंबर 1893। कब दिया था? सितंबर 1893। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद। किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद। चलेंगे आगे। अनुशीलन समिति क्या थी जी? अनुशीलन समिति क्या था आपका? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था आपका? 24 मार्च 1903। कब किया जाता? 24 मार्च 1903। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1903 को होता है। यह क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या था? है क्रांतिकारी संगठन। इसमें टोटल कितना सदस्य था आपका? 5। टोटल कितना सदस्य था? 5। इसकी स्थापना और अध्यक्ष किनको बनाया गया था? पी मित्र को। प्रथम नाथमी। पूरा नाम देखेंगे तो उसका क्या होता? प्रथम नाथमी। इसी का नाम छोटा में क्या कहा जाता? पी मित्र। तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने किया था। पी मित्र को ही इसका अध्यक्ष बनाया था। टोटल इसमें कितना सदस्य था? 5 सदस्य। उसके बाद आता है दूसरा नारी उत्थान। तो नारी उत्थान की बात करेंगे तो नारी के लिए पहली बार आंदोलन के लिए आपका एक संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? महिला के लिए 1926 में। कब बनाया गया था? 1926। महिला के लिए पहली बार संगठन कब बना था? 1926। वहीं देखेंगे विधवा पुनर्विवाह की बात किया जाए तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया गया था? 1856। विधवा पुनर्विवाह कब आता? 1856। किनके समय में आया था? कैनिंग के समय में। किनके समय में आया था? कैनिंग। कैनिंग का शासनकाल क्या रहा था? 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल क्या है? 1856 से 62। तो लॉर्ड कैनिंग पहली बार बासरा। भारत का प्रथम बासरा किसको कहा था? लॉर्ड कैनिंग। पहला बासरा कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा अधिनियम के तहत बना था? 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? बासरा। अब भारत का प्रथम बासरा कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासन रहता 1856 से लेकर 62। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किनके समय में आ गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसमें धारा कौन सी थी? 15। कौन सी धारा था आपका? 15। तो सती में 17 और आपका विधवा पुनर्विवाह में कौन सी धारा आता? 15 में आता है। चलेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हो गया? 24 मार्च 1930। टोटल सदस्य कितना है? 5। किनके द्वारा स्थापित किया गया था? पी मित्र के द्वारा। अध्यक्ष भी किनको बनाया जाता? पी मित्र को बनाया जाता। उसके बाद नारी के लिए उत्थान की बात करेंगे तो अखिल नारी संगठन का कब बनाया गया था? 1926 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता आपका? 1856 में। किनके समय में लाया जाता? कैनिंग के समय में। 1856 से 62 उनका क्या रहता? शासनकाल। मिल मजदूर की बात करेंगे। मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था आपका? अहमदाबाद 1918। कब हुआ था? अहमदाबाद 1918। चलिए इसका आंसर बताएंगे।
क्वेश्चन कारा की सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस पॉलिसी की नीति से कौन जुड़ा हुआ था आपका? बार्न हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन जुड़ा हुआ था? बार्न हेस्टिंग। बार्न हेस्टिंग का शासनकाल क्या रहा था? 1774 से 85, जब गवर्नर जनरल बना था तब। इसके पहले क्या था? 1772 से 74, जब ये आपका गवर्नर गवर्नर था केवल, उस समय इसका शासनकाल क्या था? 1772 से 74। जब यह गवर्नर जनरल बन जाता तो शासनकाल क्या होता? 1774 से 75। कौन से एक्ट के तहत बना था यह? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसके तहत बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? बार्न हेस्टिंग, जिनका शासनकाल हो जाता 1774 से 85। उसके बाद डलहौजी का शासनकाल क्या है? 48 से 56। 1848 से क्या हो जाएगा? 1848 से क्या हो जाएगा? 56। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। लॉरेंस का शासनकाल क्या है? 1864 से क्या है? 69। 1864 से क्या है? 69। तो लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल क्या होगा? 1864 से 69। हेस्टिंग की बात करेंगे तो 1813 से 23। सही है ना? तो वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1774 से 85। डलहौजी को हो गया 48 से 56। बेवगत सिद्धांत। बेवगत सिद्धांत किनके समय में आता आपका? डलहौजी। बेवगत सिद्धांत किनके समय में आता? डलहौजी। बेवगत सिद्धांत डलहौजी के समय में आता। सबसे पहले इन्होंने कौन सा राज को हड़प लिया था? सतारा। सबसे पहले इन्होंने कौन सा राज को हड़प लिया? सतारा। सतारा को हड़पा था 1848। सतारा को हड़प लिया था कब? 1848। बेवगत सिद्धांत कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस कहिए, या आपका क्या कहते हैं? हड़प नीति। किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा। सबसे पहले किसको हड़प लिया था? सतारा को, 1848। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को कब हड़प लिया था? 1850। सिक्किम को कब हड़प लिया था? 1850। अवध की बात करेंगे तो अवध को कब हड़प लिया था? 1856। अवध के संस्थापक कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली। तो अवध को कब हड़प लिया था? 1856। वहीं झांसी की बात किया जाए तो झांसी 1853। कब पता? 1853। कहीं कहीं 54 भी रहता जी। तो झांसी 1853 54। सतारा को 1848। सिक्किम 1850। अवध को 1856। उसके बाद हेस्टिंग का शासनकाल क्या रहा? 1774 से 85। लॉरेंस हो जाता 64 से 69। हेस्टिंग हो गया आपका 1813 से 23। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था आपका? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन माना जाता? लाला लाजपत राय। आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन की बात करें तो कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होता है? 8 नवंबर 1927। और यह बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। यही इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल होते और जिसके कारण इसका अंततः क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक का नाम बताएंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका था? जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी किनका है? कौमी आवाज भी उन्हीं का है। कौमी आवाज मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनंग फकीर। क्या कहा था इन्होंने? अर्धनंग फकीर। किनको कहा था इन्होंने? गांधी जी को। तो गांधी जी को अर्धनंगी फकीर कहकर किन्होंने संबोधित क्या किया था? चर्चिल ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 9 अगस्त 1942। प्रभावी कब हो जाता? 9 अगस्त 1942। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन पारित कहाँ किया गया था? वार्धा में। कहाँ पे पारित किया गया था? वार्धा में। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया जाता? 8 अगस्त 1942। कहाँ से घोषित किया गया था? वार्धा से। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन लागू कब हो जाता? 9 अगस्त 1942। इसी के तहत कई नेताओं को गिरफ्तार, कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को कहाँ रखे गए थे? आगा खां पैलेस में। गांधी जी को कहाँ रखा जाता? आगा खां पैलेस को। उसके बाद बांकुड़ा जेल में किनको रखा गया था?
बांकीपुर जिले में था। बांकीपुर में कौन था? राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से जाए आपका जयप्रकाश नारायण कहाँ से भागे थे? हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण कहाँ से भागे थे? हजारीबाग। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 से कहां से हुई थी? वार्धा से हुआ था। यह लागू कब होता? 9 अगस्त 1942। इसी में 0 आवर के तहत सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी, कस्तूरबा गांधी और कौन था आपका? सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ रखा गया था? आगा खापले। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और आपका कौन था? कस्तूरबा गांधी। इन तीनों को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और जयप्रकाश नारायण आपका कहाँ से भागे थे? हजारीबाग जेल से। देवबंद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन था? अबुल कलाम आजाद। बताएंगे बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में, इन्होंने कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तीसरा। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किया था 1887। 1887 में कहाँ पे हुआ था? मद्रास। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयबजी। यह प्रथम मुस्लिम थे। तो पहली बार प्रथम मुस्लिम शासक ने जिन्होंने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन सा अधिवेशन का किया था? तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन मद्रास में कब हुआ था? 1887। कब होता है? 1887 में। इसका आंसर क्या हो गया जी? अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। सरदामणि कौन थे? कौन थी? रामकृष्ण की पत्नी। सरदामणि कौन रहती है आपका? रामकृष्ण की पत्नी है। नहीं जी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो सरदामणि कौन थी आपका? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो हम लोग देख ही ले, सती प्रथा को समाप्त करने में किन्होंने सहयोग किया था? राजा राम मोहन राय। तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता? विवेकानंद को जाना जाता। केशव चंद के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं मानिएगा आप लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? आदिम ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। किन्होंने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आपका कहेंगे भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? केशव चंद्र सेन। तो क्या देखे, ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया था? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया? केशव चंद्र सेन। चलेंगे नेक्स्ट। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस लाने वाला अनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था आपका? दिसंबर 1856। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1800। तो अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस का विरोध सबसे पहले किन्होंने किया था? मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूस का किन्होंने किया था? मंगल पांडे ने कब किया था? 29 मार्च 1857। कब किया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को पहली बार चर्बी कारतूस का मना किन्होंने किया था? मंगल पांडे ने। कौन सा एनआई से जुड़ा हुआ था? 34वीं एनआई से। किससे जुड़ा हुआ था? 34वीं इन्फेंट्री राइफल से जुड़ा हुआ था। तो पहले बार आप माना जाए तो आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत कब माना जाता है? 10 मई 1857। कहां से माना जाता? मेरठ से। तो आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से कब माना जाता? 10 मई 1857 को। सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस का विरोध किन्होंने किया था? मंगल पांडे ने। कब किया था? 29 मार्च 1857। कौन सा एनआई से जुड़ा हुआ था? 34वीं एनआई। बताएंगे मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857। कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। तो मंगल पांडे को फांसी दिया जाता 8 अप्रैल 1857 को। मेरठ में क्रांति की शुरुआत कब माना था? 10 मई 1857। बिहार या क्रांति कब पहुंचा था? 12 जून।
मिलेंगे बिहार वाला वीडियो में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब किया जाता? 1920 में किया जाता। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू होता और कब तक चला था यह? 1922 तक। कब तक चला था? 1922 तक। कितना फरवरी? 11 फरवरी। कब था? 11 फरवरी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू होता, चलता कब तक? 11 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? चौरी चौरा की घटना। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का लेना था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। इसमें एक थानेदार और कितना था? 21 सिपाही। 21 थानेदार और 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लेता है? 11 फरवरी 1922। कब ले लेता है? 11 फरवरी 1922। इसी घटना को हिमालय जैसी भूल बताया गया। कौन सी घटना को? असहयोग आंदोलन। कौन सी घटना? असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 11 फरवरी 1922। 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताएंगे। इसमें टोटल कितना अनुच्छेद था आपका? 321 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद था? 321। जिससे हमारा भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद को लिया गया? 250। कितना लिया गया? 250। कितना अनुच्छेद लिया गया? 250। इसमें अनुसूची की बात करें तो कितना अनुसूची है? 10। 1935 के अधिनियम में कितना अनुसूची था? 10 अनुसूचियां। अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कितना था? 10। उसके बाद 1929 में कौन कौन घटना था जी? सती प्रथा कब समाप्त किया था? 1929। सती प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? 1929। 1829। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किन्होंने किया था? शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा किन्होंने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा सोचित किया, ना उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किन्होंने क्या था? सर सैयद अहमद खां। किन्होंने कहा था? सर सैयद अहमद खां। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल बताएंगे। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल क्या है? 1884 से 88। इसी ने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया जाता है? 28 दिसंबर 1885। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। तो डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। कर्जन का शासनकाल क्या? 1899 से क्या हो जाएगा? 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या है? 1899 से 1805। बताएंगे बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? कहीं 19 जुलाई, कहीं 20 जुलाई देता है, दोनों याद रखेंगे। 19 जुलाई और 20 जुलाई। 19 जुलाई। 19 जुलाई कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? शिमला से। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ से हुआ था आपका? शिमला से। तो बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से होता। 19 या 20 जुलाई 1905 को किया जाता। और यह लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के ही विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। कहां से चला था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से चला था? कलकत्ता के टाउन हॉल। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सर सैयद अहमद खां। क्या कह रहा है? गांधी अरविंद समझौता के हस्ताक्षरित होने वाले किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था जी? कौन था आपका? तेज बहादुर सप्रू। गांधी अरविंद समझौता की बात किया जाए तो गांधी अरविंद समझौता हुआ कब था आपका? 5 मार्च 1931। गांधी अरविंद समझौता कब होता? 5 मार्च 1931। गांधी अरविंद समझौता के दिन क्या चीज समाप्त किया गया था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया जाता? 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था आपका? 6 अप्रैल 1930। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है? 6 अप्रैल 1930। समाप्त कब किया गया? 5 मार्च 1931। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब चालू किया गया था? 3 जनवरी 1932। कब चालू किया जाता? 3 जनवरी 1932। और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हुआ? 7 अप्रैल 1934। कब होता है? 7 अप्रैल 1934। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना देखेंगे तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 और नमक सत्याग्रह को समाप्त कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 12 मार्च 1930। समाप्त कब होता? 6 अप्रैल 1930। और सब 6 अप्रैल 1930 को ही क्या चला गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कब किया गया? 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब होता? 5 मार्च 1931। उसके बाद देखेंगे दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कब किया गया था? 3 जनवरी 1932। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाता 3 जनवरी 1932 और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया 7 अप्रैल 1934। चलेंगे निष्क्रिय विरोधी। निष्क्रिय विरोधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत की घोषणा किन्होंने किया था? अरविंदो घोष। निष्क्रिय विरोध की घोषणा किन्होंने किया था? आपका अरविंदो घोष। भारतीय और शांति का जनक किनको कहा जाता? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय और शांति का जनक किनको कहा था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के बारे में तो जान ही रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत आपका किन्होंने किया था? महात्मा गांधी। कब किया था? 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? मार्च 1918। खेड़ा आंदोलन कब होता? मार्च 1918। उसके बाद आपका एक मिल मजदूर अहमदाबाद में घटना कब हुआ था? फरवरी 1918। फरवरी 1918। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक माना जाता है? लीडर। कौन सा हो जाएगा आपका? लीडर। आंसर क्या होगा? लीडर। लीडर के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लीडर के संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय किसका संस्थापक होता? लीडर का। न्यू इंडिया का कौन है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का भी संस्थापक कौन है आपका? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है। उसके बाद यंग इंडिया का कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया का कौन है? एनी बेसेंट। लीडर का कौन हुआ? मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक रहा? आपका लीडर रहा। वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसमें क्रिस मिशन को लॉर्ड बेबेल दोनों ने वार्ताएं की थी? कौन सा था आपका? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। वहीं हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, क्रिस मिशन की बात हो रहा है। क्रिस मिशन कब आया था? 1942। क्रिस मिशन कब आता? 1942। क्रिस मिशन भारत कब पहुंचता? 1942 में पहुंचता। उसके बाद बेबेल के द्वारा देखा जाए तो लॉर्ड बेबेल ने शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन किसने बुलाया था जी? कब बुलाया गया था? 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब बुलाया जाता? 25 जून 1945 को बुलाया गया था। तो क्या था? वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिन्होंने क्रिस मिशन व लॉर्ड बेबेल दोनों में वार्ताएं की थी? कौन था? अबुल कलाम आजाद था। जेबी कृपलानी के बारे में देखेंगे। झंडा समिति किनको कहा जाता है? जेबी झंडा समिति कौन है? जेबी कृपलानी। तदर झंडा समिति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तदर झंडा समिति कहेंगे तो राजेंद्र प्रसाद आ जाए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितना सीटें बढ़ाई गई थी? 71 से कितना किया गया था? 148। 71 से कितना हो जाएगा? 148। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की बात किया जाए तो सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932। इसमें दलितों के लिए सीट 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 148। 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट।
निम्नलिखित उद्योगपति में से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खंजीरों के तथा 1930 के जेल में भी रहता? कौन था आपका? जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेडीआरडी टाटा, वलंचित तक कौन आता है? जमनालाल बजाज। आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। बस 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था जी? बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति के नेता कौन रहा था? बिरसा मुंडा। तो 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन आपका रहा? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किनके द्वारा किया था? हम नित्यानंद बोल दिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? स्वामी साया। अखिल भारतीय किसान सभा का बैठक कब होता? 1936 में। कब होता? 1936। कहाँ में हुआ था? लखनऊ। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ। तो अखिल भारतीय किसान सभा कब होता? 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। या इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। किन्होंने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? हुंकार। कौन सी पत्रिका निकाली थी? हुंकार। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना से। कहाँ से हुआ था? पटना से। हुंकार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना। किसान की पत्रिका भी किसको कहा जाता? हुंकार। किसान की पत्रिका के नाम से किनको जाना था? हुंकार। हुंकार पत्रिका किन्होंने निकाला था? स्वामी सहजानंद ने निकाला था। इसको प्रकाशित कहाँ से किया गया था? पटना से किया गया था। बताएंगे। 1921 का गोपाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुआ था? केरल में। किसके समय में हुआ था? गवर्नर इसमें कौन था? रीडिंग। कौन था आपका? लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग का शासनकाल 1921 से क्या होता? 26। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल क्या होता? 1921। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुआ था? 1922। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। पहली बार आपका सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुआ था? 1922 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 में कौन सी पार्टी की स्थापना हुआ था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने किया था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो हम लोग रीडिंग का शासनकाल देख रहे हैं। रीडिंग का शासनकाल क्या? 1921 से 26। इसी के समय में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन के साथ साथ आपका भारत में कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। 1 जनवरी 1927 को क्या होता? स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और कुछ बात है क्या? नहीं याद है? कोई बात। 1921 से 22 में क्या क्या होता है? महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया गया था? ए, 1 दिसंबर, सॉरी सॉरी, 1 नवंबर क्या हो जाएगा? 1858। 1 नवंबर 1858। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करता है? 1 नवंबर 1858 को। मिलाएंगे इसको। जगह का नाम दिया है बारदौली। कहाँ पे हो जाएगा आपका? गुजरात। बारदौली हो जाएगा गुजरात। चौरी चौरा कहाँ हो जाएगा? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। यरबदा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। यरबदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। नोआखाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नोआखाली कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल। तो बारदौली की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, सॉरी, बारदौली कहाँ हो गया? गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। यरबदा कहाँ हो गया? महाराष्ट्र। नोआखाली कहाँ पे पड़ता आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? ये तो कर्जन ने नहीं होगा। कौन हो जाएगा? हार्डिंग हो जाएगा। हार्डिंग ने। हार्डिंग का शासनकाल क्या था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने कब किया था आपका? 1911। बंगाल विभाजन की बात करेंगे। बंगाल विभाजन को रद्द किन्होंने किया था? हार्डिंग ने। कब किया था? 1911। या जो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, कौन आ रहा था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग ने। जो भव दरबार के आयोजन दिल्ली में रखा गया था, जॉर्ज पंचम।
जॉर्ज पंचम कौन सा था? जॉर्ज पंचम। और कौन था? मेरी। कौन सा था? मैरी। तो जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जिसमें कितना ही घोषणा हुई थी? 4 घोषणा। कितना घोषणा हुआ था? 4 घोषणा। पहला घोषणा क्या कहा गया था? बंगाल भाषी क्षेत्र। बंगाल भाषी क्षेत्र एक बनाया जाएगा। दूसरा क्या था? बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, उसमें कौन शामिल रहेगा? उड़ीसा। उसमें कौन शामिल रहेगा? उड़ीसा। तीसरा कथन क्या था? दिल्ली राजधानी बनेगा। और कुछ छूट गया लगता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। एक और कौन हो गया? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाएगा? 1911। बंगाल विभाजन की रद्द की घोषणा कब किया गया? 1911। तो बंगाल भाषी एक क्षेत्र बनेगा, बिहार एक अलग क्षेत्र बनेगा, जिसमें कौन शामिल रहेगा? उड़ीसा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुआ था? 1911। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुआ था, लेकिन राजधानी 1 अप्रैल 1912। कब बनता है? 1 अप्रैल 1912। तो दिल्ली राजधानी कब बन जाता? 1 अप्रैल 1912। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906। मुस्लिम लीग की गठन किया गया था 1906। कौन था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और कौन था? सलीमुल्लाह खां। सूरत में आपका अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष। कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष। जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बढ़ जाता, नरम दल और गरम दल, उदारवादी और क्या कहते हैं? उग्रवादी। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया था? 1917। कब किया था? 1917। शिक्षा के बारे में हम लोग देखे थे मेकाले। मेकाले समिति कब देखे थे? 1835। कब हो जाएगा? 1835। तो मेकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाएगा। कब देता है? 1835। इसके बाद कौन आता? वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच कब आता आपका? 1854। वुड डिस्पेच कब आता? 1854। उसके बाद क्या था? हंटर। क्या सा था आपका? हंटर। हंटर आयोग कब आता है? 3 फरवरी 1882। शिक्षा सुधार के लिए हंटर भी कब आया था? 3 फरवरी 1882। उसके बाद एगो कौन हो गया आपका? सेडलर आयोग। कौन हो गया? सेडलर। सेडलर कब आयो? 1917। ये सारा किसके लिए आया था? शिक्षा सुधार। तो शिक्षा सुधार के लिए 4 गो आता। मेकाले के अनुशंसा में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। मेकाले अनुशंसा कब किया जाता? 1835। वहीं बोर्ड डिस्पेच कब आता? 1854। 1854 के समय गवर्नर कौन था आपका? डलहौजी। कौन था आपका? डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। उसी के समय में क्या आता? वो डिस्पेच 1854। हंटर कब आया था? 3 फरवरी 1882। हंटर के समय में गवर्नर कौन रहेगा? रिपन। हंटर के समय में कौन रहेगा आपको? रिपन। रिपन का शासनकाल क्या है? 1880 से क्या रहता? 84। लिपन का शासनकाल क्या रहता? 1880 से 84। प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881। प्रथम कारखाना अधिनियम में यह प्रावधान था कि 7 वर्ष से छोटे बच्चे, 7 वर्ष से छोटे बच्चे को काम पर नहीं रखा जाएगा। 7 से 12 वर्ष के बच्चे को कितना वर्ष? 9 घंटा। कितना घंटा था? 9 घंटा। 9 घंटा से अधिक काम नहीं करा सकता। तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब आता? 1881 में, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 7 वर्ष से छोटे बच्चे को काम में नहीं रखा जाएगा। 7 से 12 बच्चे को 9 घंटा से अधिक काम नहीं करा। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आता? 1891, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि महिला को कितना घंटा काम पे अधिक? महिला 11 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकता। तो महिला को 11 घंटा से अधिक काम नहीं कराना, और दिन में एक दिन, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का भी प्रावधान रखा जाता है। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891। तो हम लोग क्या देखे शिक्षा के लिए? मेकाले अनुशंसा 1835। वुड डिस्पेच कब आया? 1854। हंटर कब आया था? 3 फरवरी 1882। सेडलर कब आया? 1917। हाँ, नियमित जनगणना भी ऐसे में करेंगे तो पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881। जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872। पहले पूरे विश्व में जनगणना कब शुरू हुआ था? 1749। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन।
तो पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? 1749 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ? 1872 में। किनके समय में हुआ था? मेयो के समय। किनके समय में हुआ था? मेयो। उसके बाद आपका नियमित जनगणना कब होता? 1881। नियमित जनगणना कब होता? 1881। और अभी 2011 की जनगणना क्या नंबर की जनगणना? 15वां। क्या नंबर की जनगणना? 15वीं जनगणना है। 1919 की बात करेंगे। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा अधिनियम आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। महिला को वोट देने का अधिकार पहली बार कब मिला? 1919। महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919। सबसे कम समय तक अधिनियम कौन सा था? 1909। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? 1909 का अधिनियम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? किनके समय में बिछाया गया था? डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल क्या था? 1848 से 56। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। करजन का शासनकाल 1899 से 1905। करजन का शासनकाल 1899 से 1905। बेलैली का शासनकाल 1798 से 1805। बेलैली का शासनकाल 1798 से 1805। लिंटन का 1776 से क्या हो जाएगा? 1800 ना। 1876 से 1880। लिंटन का शासनकाल 1876 से 80। तो हम लोग क्या कहें? भारत में प्रथम प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत कब होता है? 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक चला था? बंबई से कहां चला था? थाने। बंबई से कहां चला था? छाने। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला था? 34। तो पहली बार रेलवे लाइन आपका कब बिछाएगी? 16 अप्रैल 1893 को 53 में रेल चला था आपका बंबई से थाने। कितना मीटर चला था? 34 किलोमीटर। डलहौजी के समय में चला। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। करजन का शासनकाल 1899 से 1905। बरेली का शासनकाल 1798 से 1805। लिंटन का शासनकाल 1876 से 1880। डलहौजी। हड़प नीति किन्होंने शुरू किया था? डलहौजी। हड़प नीति की शुरुआत किन्होंने किया था? डलहौजी ने किया था। करजन की बात करेंगे, बंगाल विभाजन किनके समय में हुआ था? करजन के समय में। बरेली की बात करेंगे तो सहायक संधि की शुरुआत किनके समय में? बरेली। सहायक संधि की शुरुआत किनके समय में हुआ था? बरेली। सहायक संधि के तहत पहली बार कौन सा राज्य को अपनाया गया था? हैदराबाद। पहली बार किस राज्य को अपनाया गया था? हैदराबाद। लिंटन की बात करेंगे तो वर्नाकुलर 65 कब लगा था? 1878। वर्नाकुलर 65 कब लगा था? 1878। किनके समय में लगा था? लिंटन के समय में। किसके समय में लगा था? लिंटन। तो वर्नाकुलर 65 1878 में किनके समय में लगा था? लिंटन के समय। इसको समाप्त कब किया गया था? 1882। किनके समय में? रिपन के समय में। कब समाप्त किया गया था? 1882 में रिपन के समय में। तो पहली कार वर्नाकुलर 65 कब आता? 1878 में समाप्त किया जाता। 1882 में किनके समय में किया गया था? रिपन के समय में किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा लिंटन ने कितना कर दिया था? 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 21। 19 से बढ़ाकर कितना किया था? 21। फिर जाके रिपन ने उसको कितना कर दिया था? 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 19। 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 19। चलेंगे, बहुत सारा कहानी है इसमें। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बताइए क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग चाहता है। सही बात है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। उसके बाद हाँ, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कब क्या क्या था? इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। और नहीं होगा कुछ। बताएंगे कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजबंबी आंदोलन। राजबंबी आंदोलन का मतलब क्या था? कानून के अंतर्गत रह के कार्य करना। जैसे कि अभी हम लोग का एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? जब तक आप सरकार से अनुमति नहीं लेंगे तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वही चीज क्या कह रहा है? राजबंबन। शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। तो राजबंबत का मतलब क्या हो गया? आप कानून के दायरे में रहकर आप क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ विरोध कर सकते। तो वही कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल। नरम दल तो यही हमेशा कानून को ही मानेगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपको? राजबम। इसका मतलब क्या हुआ? कानून के अंतर्गत रहकर कार्य करना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था जी? 1 अगस्त 1920 से लेकर कब तक चला था?
1922, 11 फरवरी 1922 तक चला था। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे व्यक्ति? किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन को लेकर जमा हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? 13 अप्रैल 1919। इसके पहले यह सभा जो बुलाए गए थे, किसने बुलाया था? किचलू और सतपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में किया गया था। ओडायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिया जाता। ओडायर का सहयोग किन्होंने किया था? हंसराज। किन्होंने किया था? हंसराज। तो भारतीय एक व्यक्ति था हंसराज, जो किसका सहयोग किया था? डायर का सहयोग किया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितना व्यक्ति मारे गए थे? 379। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना व्यक्ति मारे गए थे? 379। लेकिन आपका कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कितना मारा जाता? 1000। कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार कितना व्यक्ति मारा जाता है? 1000 व्यक्ति मारा जाता है। इसके बाद कांग्रेस ने इसके जांच के लिए एक समिति बैठाई थी, जिसका किसके नेतृत्व में आया था? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस ने जो समिति गठित किया था, किसके नेतृत्व में आया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित हुआ था, जिसमें आपका कौन कौन था? महात्मा गांधी और कौन था? मोतीलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू नहीं। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा में प्रारंभ हुआ था? कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा का प्रारंभ था? ज्योतिबा फुले। किनकी प्रेरणा था? ज्योतिबा फुले। तो भारत में नारी आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कुछ चलाया था इन्होंने क्या? बताएंगे। एनी बेसेंट। आपका होम रूलिंग की स्थापना किन्होंने किया था? एनी बेसेंट। होम रूलिंग की स्थापना किन्होंने किया था? एनी बेसेंट। कब किया था? सितंबर 1916। होम रूल ने की शुरुआत सितंबर 1916 में किन्होंने किया था? एनी बेसेंट। कहाँ पे किया था? अडियार में। कहाँ किया था? अडियार। अडियास कहाँ पड़ता है? मद्रास में। एनी बेसेंट ने आपका होम रूलिंग की शुरुआत सितंबर 1916 में कहाँ पे किया था? अडियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ और कौन था? राम मनोहर लोहिया या बाल गंगाधर तिलक? कौन हो जाएगा? तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी ब्रिटिश अनरूल्ड इंडिया किनका था? दादा भाई नौरोजी का था। उसके बाद राम मोहन रोहिया देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक। इसको अशांति का जनक किनको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं? आपको क्या कहा जाता है इसको? पुनर्जागरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडिया एसोसिएशन। कौन सा था? इंडिया एसोसिएशन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन आ जाएगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन था आपका? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता? 1 मई 1939। किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। कौन होगा? लाला लाजपत। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपका? लाला लाजपत राय होगा। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ। वही था आपका। कब हुआ था आपका? 1936। कब किया गया था? 1936। तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। कब होता? 1936 में हुआ था। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम हजरत मलोगा ऑफ अवध हो गया है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ का किया था?
झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ के की थी? झांसी की। तात्या टोपे और आपका नाना साहब, तात्या टोपे और नाना साहब ने कहाँ का किया था? कानपुर। कहाँ का किया था? कानपुर। तो कानपुर का क्या था? नाना साहब और किन्होंने किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पंडोरे। तात्या टोपे के वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पंडोरे। तो 1857 क्रांति में किसका नेतृत्व आगा खान आपका किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर का किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किस कहाँ का किया था? आपका झांसी का किया था। और बिहार का किन्होंने किया था? वीर कुमार सिंह। बिहार का किन्होंने किया था? भी रॉलेट टेट कब पास हुआ था आपका? इसका डेट क्या था? 19 मार्च। 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब आता? 19 मार्च 1919। इसी काला कानून के नाम से जाना जाता है किसको? रॉलेट एक्ट को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता 1 अगस्त 1920 को होता। 1922 में क्या होता? यह जाके समाप्त होता। चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 के तहत तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 और समाप्त होता जाकर 1922 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था आपका? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब होता? 9 अगस्त 1942। इसकी घोषणा कहाँ से किया गया था? वर्धा। कहाँ से किया गया था? वर्धा से। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942। कहाँ से किया जाता? 8 अगस्त 1942 वर्धा से किया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था? उत्तर के गोरखा, सिख और कौन जाएगा? पंजाबी। उत्तर के गोरखा, सिख और कौन हो जाएगा? पंजाबी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से करना शुरू किया था? उत्तर के गोरखा, सिख और क्या हो जाएगा? पंजाबियों से लिया गया था। सिखो। इसमें अनुपात भी है जी। भारत में व्यापारिक संगठन ट्रेड यूनियन का क्रांति कब माना जाता है? और 1926 से ले क्या हो जाएगा? 1939। भारत में व्यापारिक संगठन का ट्रेड का क्रांति चरण क्या माना जाता है? 1926 से 1939। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज जनसिद्ध अधिकार है किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आराम हराम है किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह का नारा क्या था? मारो फिरंगी को। मंगल पांडे था। भगत सिंह शाहिद आजम भी किनको कहा जाता? भगत सिंह। शाहिद आजम के नाम से भी किनको जाना था? भगत सिंह को। जवाहरलाल नेहरू ने क्या नारा दिया था आपका? आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है। गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो। क्या चीज की नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा इन्होंने कब दिया था आपका? 1942। 1942 में कौन सी घटना में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? गांधी जी ने। हे भगवान का भी नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी। हे भगवान की नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी। तो करो या नारा हे भगवान की नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी। हे राम, सॉरी, हे भगवान का थे। हे राम। हे राम, हे राम की नारा किन्होंने दिया था? ऐसी। चलेंगे आगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया था? 1884 में किया जाता। 1881 में हम लोग क्या देखे थे? जनगणना। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम भी कब आया था? 1881। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। प्रथम जनगणना भी कब हुआ था? 1881। किसके समय चल रहा था यह? रिपन। किनका समय चलता? रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितना प्रतिनिधि था आपका? 72। इसमें बिहारी क्या गो था? बिहार के इसमें एक भी सदस्य नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आपका? 72। अतः प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ पे था आपका? बम्बई में। बम्बई में कब हुआ था? 1885। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
एओ ह्यूम ने स्थापना क्या था? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना क्या था? अध्यक्षता उन्होंने कभी भी इनका नहीं किया, तो अध्यक्षता किन्होंने किया था? इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? WC बनर्जी। किन्होंने किया था? WC बनर्जी ने किया था 1885। 1886 में किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। 1886 में किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। 1887 में किन्होंने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किन्होंने किया था? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम अंग्रेज जो जॉर्ज यूले था, इन्होंने कब किया था? चौथा अधिवेशन जो 1888, चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता किया था, जो आपका क्या था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन 1888। कहां पे हुआ था आपका? इलाहाबाद में होता। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी कब? 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1906 को होगा। असहयोग आंदोलन शुरू किया कब गया था? 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता, और वापस कब लिया गया था आपका? 11 फरवरी 1922 को कौन सी घटना के तहत लिया गया था? चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना के तहत 5 फरवरी। चौरी चौरा की घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 के तहत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट क्या था? भारत सरकार अधिनियम किस पे प्रभाव डाला था इन्होंने? भारत सरकार अधिनियम 1919 पर। तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको किसको कहा गया था? 1919। 1919 को ही क्या कहा जाता? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा था। महिला को पहली बार वोट देने का अधिकार किसमें मिलता? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में मिलता है। इसके बाद देखेंगे आपको ली आयोग भी पास हुआ था, किसके समय में? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1926 में पास की जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनती है। किसका आधार बनती है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1935 तो देखिए कि कितना अनुच्छेद था इसमें आपका? 321। कितना अनुच्छेद था? 321। अनुसूची कितना था? 10। कितना अनुसूची था? 10। शेरे पंजार के नाम से किनको जाना जाता? लाला लाजपत। और शेरे मैसूर के नाम से किनको जाना जाते हैं? टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर के नाम से किनको जाना? टीपू सुल्तान को जाना। और शेरे बंगाल किसको कहा? तो शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मैसूर था आपका? लाला लाजपत राय। भगत सिंह के बारे में जानिए रहे। इन्होंने असेंबली में बम कब फेंका था भगत सिंह ने? 8 अप्रैल 1929। जब लेजिस्लेटिव आपका पास किया कब था? 8 अगस्त। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव पे बम फेंका था। उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विठल भाई पटेल। कौन कर रहे थे? विठल भाई पटेल। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। उधम सिंह ने किसको गोली मारा था? 13 मार्च 1940। 13 मार्च 1940। जगह का नाम क्या था? चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब होता? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसी दिन आपको क्या चीज समाप्त किया गया था? सब नए अवज्ञा आंदोलन। 1932 की बात करेंगे तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता? 17 नवंबर 1932। बताएंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
17 नवंबर 1932 कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931, तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। कौन सा? तीसरा। पहला कब बोले थे? 12 नवंबर 1930। दूसरा कब बोले थे? 7 सितंबर 1931। और तीसरा कब हुआ? 17 नवंबर 1932। तो तीन गोल में सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 दूसरा हो गया, 7 सितंबर 1931 तीसरा हो गया, 17 नवंबर 1932 को। अभिनव में कौन सी संबंधित था? आपका बीडी सावरकर। अभिनव की स्थापना कब हुआ था? 1904। अभिनव की स्थापना कब हुआ था? 1904। किनके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर। किनके द्वारा किया जाता? बीडी सावरकर के द्वारा किया जाता। करो यो मरो का संबंध। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22। कब तक चला था? 1920 से 22। उसके बाद दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक सब ने आपका दांडी यात्रा चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। असहयोग हो गया 1920 से 1922। खिलाफत 1919। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था आपका? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। एनी बेसेंट ने क्या चीज की स्थापना किया था? होम रूल। एनी बेसेंट ने क्या चीज की स्थापना किया? तो होम रूल। होम रूलिंग की स्थापना इन्होंने कब किया था? सितंबर 1916 में। कब किया था? सितंबर 1916 में। कहाँ पे किया था? अड्यार। बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? 28 अप्रैल 1916। इन्होंने कहाँ किया था? पुणे में। कहाँ किया था? पुणे। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को पुणे में किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में कहाँ पे किया था? अड्यार। कहाँ पड़ता? अड्यार मद्रास में। अड्यार कहाँ पे पड़ता? मद्रास में पड़ता है। उसके बाद एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका चलाई थी। इसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और क्या है? न्यू इंडिया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 पत्रिकाएं चलाई थी, केसरी और क्या था? मराठी। केसरी और क्या था? मराठी। केसरी और क्या था? मराठा। मराठा किस भाषा में आता था? अंग्रेजी। मराठा किस भाषा में आता था? अंग्रेजी। मराठा साप्ताहिक था या दैनिक? साप्ताहिक। मराठा कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। अब वहीं केसरी की बात करेंगे तो दैनिक। दैनिक में छपता था। और आपका केसरी कैसी भाषा था? मराठा में छपता। मराठी में। कैसी छपती थी? मराठी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, केसरी और कौन सा था? मराठी। केसरी आपका मराठा में छपता था, जबकि मराठी किस में छपता था? अंग्रेजी। केसरी दैनिक पत्र है, जबकि मराठी कैसी पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। तिलक ने आपका पुणे में होम रूलिंग की शुरुआत कब किया था? 28 अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने कब किया था? सितंबर 1916 में। इन्होंने 2 आपका चलाई थी पत्रिका, जिसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में दैनिक कौन सा था? न्यू इंडिया। भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कौन थे आपका? राजा राम मोहन। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किनको कहा था? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और कौन था? मोती। कब किया गया था आपका? 1 जनवरी 1923। स्वराज। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना कब किया था? 1 जनवरी 1923 ने किया। 23 में हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? मैडम HV ब्लास्टिक ने। किन्होंने किया था? मैडम ब्लास्टिक ने किया था। राजा राम मोहन राय के देखेंगे तो सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे चंपारण सत्याग्रह। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान ही रहे हैं आप लोग। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब किया था? 1887 में। बेलूर मठ की स्थापना 1887। और आपका दूसरा क्या था? रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897। 1887 में था उसका कौन सा? बेलूर मठ। बेलूर मठ कब किया था? 1887। और दूसरा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 किन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद। चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गया था? गीता रस किनके द्वारा लिखा गया था? तिलक। भारतीय और शांति का जनक भी किनको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। क्या था? गोखले माई पॉलिटिक्स। यह किनका किनका? इंडियन इन ट्रेजेडी किसका था? एम एन राय का है क्या? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस में स्वराज प्रस्ताव, स्वराज का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज शब्द का कहेंगे तो स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द दिया था किन्होंने? दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज का मांग कब किया गया था? 1906। स्वराज का मांग किया जाता 1906 का कौन सा अधिवेशन चल रहा था? कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। अब पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज की शब्द का प्रयोग पहली बार किन्होंने किया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज का मांग पहली बार कब किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935। प्रांतीय स्वशासन की स्थापना कौन सा अधिनियम में आता? 1935 के अधिनियम में आता है। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 में। कब किया गया था? 1773। इसी तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? बान हेस्टिंग। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? बान हेस्टिंग। बान हेस्टिंग का शासनकाल क्या रहा था? 1774 से 85। 1774 से 85 रहा था। इनका पहले शासनकाल क्या था? 1772 से 84। 1772 से 74 क्या रहा था? 1772 से 74। इजरदारी प्रथा की शुरुआत इन्होंने कब किया था? 1772। क्या था ना जी? बारन हेस्टिंग है ना? तो बारन हेस्टिंग ने इजरदारी प्रथा की शुरुआत कब किया था? 1772। द्वैत प्रणाली को समाप्त कब किया था? 1772। द्वैत प्रणाली को भी समाप्त कब किया था? 1772। और कुछ किया था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब किया था? 1772। तो 3 काम इन्होंने 1772 में किया था। पहला क्या था? इजरदारी। इजरदारी प्रथा की शुरुआत कब किया गया? 1772। इजरदारी प्रथा की शुरुआत किया जाता है 1772। दूसरा होता है क्या आपका? द्वैत प्रणाली को समाप्त। द्वैत प्रणाली को समाप्त कब किया गया? 1772। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब होती है? 1772। अच्छा, द्वैत प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1765। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1765। किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल क्या था? 1757 से 60। पुनः क्या होता? 65 से 67। 65 से क्या था? 67। तो द्वैत प्रणाली की शुरुआत किन्होंने किया था? आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल के लिए किसको दीवान बनाया था? मोहम्मद राजा खान। किनको बनाया गया था? मोहम्मद राजा। अब बिहार के लिए किसको बनाया? राजा सीताब राय को। बिहार के लिए किसको बनाया था? राजा सीताब राय। तो बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान, बिहार के लिए किनको बनाया गया था? राजा सीताब राय को बनाया गया था। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757। कब होता है? 23 जून 1757। पलासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठने से पहले कौन था? अलीवर्दी खान। उसी का दामाद है। अलीवर्दी खान का दामाद कौन है? सिराजुद्दौला। और अलीवर्दी खान किसको मारकर गद्दी पर बैठा था?
सरफराज किसको मारकर बैठा था? सरफराज। कब मारा था उसको? 1740। 1740 में कौन सा युद्ध में? गिरिया के युद्ध। कौन सा युद्ध में मारा था? गिरिया का युद्ध। तो बंगाल का संस्थापक किनको कहा जाता? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ था? सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आता? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद कौन है? सरफराज। सरफराज के बाद कौन आता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां सरफराज अलीवर्दी खां 1740 में गिरिया युद्ध में किसको मारा था? सरफराज को मारा था। बंगाल की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई थी? मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाने का काम किन्होंने किया था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने राजधानी ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ले गया था? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ले गया था? मीर कासिम। मीर कासिम गद्दी पर कब बैठा था? 1760। मीर कासिम गद्दी पर कब बैठा था? 1760। मीर कासिम में गद्दी से बैठने से पहले कौन गद्दी पर था? मिर्जाफर। मिर्जाफर को गद्दी पर कब बैठाया गया था? 1757। मिर्जाफर को गद्दी पर कब बैठाया? 1757। कौन सा युद्ध चल रहा था? पलासी का युद्ध। मिर्जाफर ने किसके साथ धोखाधड़ी किया था? सिराजुद्दौला। मिर्जाफर ने किसके साथ धोखाधड़ी था? सिराजुद्दौला के साथ। इसीलिए अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर मिर्जाफर को गद्दी पर कब बैठा दिया? 1757। और फिर अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसी के दामाद किसको बैठा दिया था? मीर कासिम को बैठा दिया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल क्या था? 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62। बेलेजली का क्या था? 1798 से क्या हो जाएगा? 1805। उसके बाद डलहौजी से 1848 से 56। मिंटो का शासनकाल 7 से 13 नौगज। मिंटो क्या क्या हो जाएगा? 1807 से 13। इसी के समय ने आपका पास हुआ था 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। इसको कैसे भूल जाते हैं? 1909 में पास हुआ था मार्लो मिंटो सुधार। क्या हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी, ये मिंटो 1800 चला। यह मिंटो द्वितीय। अच्छा द्वितीय लगा देते हैं, हो जाएगा। तब मिंटो द्वितीय के सत्या में कब आता? 1900 ना, कोई बात नहीं। बेलेली का शासनकाल 1798 से 1805। डलहौजी का क्या रहा? 1848 से 56। केनिंग 1856 से 62। साग संधि किनके द्वारा लाया गया था? बेलेजली के द्वारा। हड़प नीति किन्होंने शुरू किया? डलहौजी। पहली बार भारत में रेल किनके समय में चला गया? डलहौजी। बंगाल विभाजन किनके समय में किया गया? करजन के समय। किनके समय में क्या था? करजन। पहली बार बासरा आपका कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम बार बासरा कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? कैनिंग के समय में आया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले? चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना होती है 5 फरवरी 1922। खेड़ा बताएंगे? मार्च 1918। कब हुआ था? मार्च 1918। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। नागपुर सत्याग्रह। उसके बाद राजकोट सत्याग्रह। तो चौरी सत्याग्रह आपका कब हुआ? 5 फरवरी 1922। इसी के तहत आपको क्या रिटर्न किया गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? 11 फरवरी 1922। शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपका? महात्मा गांधी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी। बंग भंग की बात करेंगे तो यह कब शुरू हुआ था आपका? 16 अक्टूबर 1905। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। वहीं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। इसको ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता। अगस्त क्रांति के नाम से किनको जाना जाता? असहयोग आंदोलन कब आया था आपका? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया 6 अप्रैल 1930। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय, प्रथम कौन हो जाएगा आपका? कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कौन सा अधिवेशन का क्या था? कानपुर। कानपुर का अधिवेशन इन्होंने कब किया था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था? 1925। अब वहीं एनिवेशन ने कौन सी अध्यक्षता किया था? 1917। 1917 का कहाँ का था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनिवेशन ने कब किया था? 1917। सैनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था? 1925 में। भारत का प्रथम सुचिता कृपलानी को क्या कहा जाता है जी? मुख्यमंत्री कहा जाता है कि राज्यपाल कहा जाता है? कंफर्म है? और राज्यपाल कहेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रेणी। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन हो गया? सरोजिनी नायडू। और सुचिता कृपलानी की बात करेंगे तो पहला मुख्यमंत्री। कहाँ से जुड़ा हुआ है सब? सब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था? अष्टुगार्ड में। कहाँ फहराया था? अष्टुगार्ड। डेट क्या था? 22 अगस्त 1907। कहाँ है स्टुगार्ट शहर आपका? जर्मनी में। स्टुगार्ट शहर कहाँ पड़ता है? जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब गए थे? 1941। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब गए थे? 1941। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाए, जर्मनी कब गए थे? 1941। तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट शहर जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में फहराया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। किन्होंने किया था? करमशाह। तो पागलपंथ की स्थापना किन्होंने किया था? करमशाह ने। फराजी कौन थे आपका? हाजी शरीतुल्लाह अनयाई। कौन था आपका? हाजी शरीतुल्लाह अनयाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में आता है? पश्चिमी घाट। कौन से घाट में आता? पश्चिमी घाट। अच्छा, पश्चिमी भारत है ये। पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में आता? पश्चिमी घाट। कितना लंबाई है पश्चिमी घाट? 1600 किलोमीटर। पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? 1131 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 1131। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक था? महानदी। महानदी से लेकर कहाँ था? बेगई नदी। महानदी से लेकर कहाँ तक था? बेगई नदी। बेगई नदी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। अब महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। मतलब उड़ीसा के महानदी से लेकर तमिलनाडु के बेगई नदी तक विस्तार किसका? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा का ऊंचाई कितना है? 2695। कितना है? 2637। कितना है? 2637। बाघेरा। बाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पे हुआ था? बड़ोदरा। तो बाघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। ये कालीकट सबसे पहले कौन पहुंचा था? बास्कोडी गामा। बास्कोडी गामा कहाँ पहुंचा था? 1498 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने वाला आपका पारित कब का विधेयक आया था? 1835, 1867, 1878, 1800, 1908। कौन कौन था? पहले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1835। चलिए इसको क्लास में डिटेल से देखेंगे। इसमें बहुत सारा एक्ट है जी। इसी में जैसे हम लोग एगो पढ़े हैं, 3 गो और पढ़ना होगा। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? 1835, 67, 1878, 1908। इस सभी को प्रतिबंधित करने के लिए ये सब अधिनियम आया था, जिसमें आप एगो पढ़े हुए हैं। क्लास में देख लेंगे इसको। ठीक है, वो सटा जा रहा है। 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू किया था। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। न्यू लैम्प फॉर ऑल। सुबह की क्लास में इसको देखें। न्यू लैम्प फॉर और लेखक श्रृंखला 1893-94 में आपका किसका था? आपका अरविंदो घोष। किनका हो जाएगा? अरविंदो घोष का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट पढ़िए इसको।
नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा गठित किया गया था और इसका विषय क्या था? भारत में स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा? भारत में स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी होगा। कैथरीन मेयर, एलियट हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, वह महात्मा गांधी के दोस्ती थे। क्या हो जाएगा? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी। किन्होंने किया था? कैथरीन मेयो ने किस पर शासन आपका टिप्पणी किया था? ब्रिटिश शासन पे भारत के दौरान किया था इन्होंने। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखी थी? किनका था? राम प्रसाद विशी। कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजू एक कातिल में। किन्होंने कहा था आपका? राम प्रसाद बिस्मिल। किन्होंने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह राजगुरु और किसको फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931। कब दिया गया था? 23 मार्च 1900 जी। शहीद आजम किनको कहा जाता? भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से किनको जाना जाता? भगत सिंह को जाना जाता। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसकी कथन था आपका? बिस्मिल्लाह का। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था जी? मौलाना हसरत मोहानी ने। किन्होंने उठाया था? मोहम्मद हसरत मोहानी। इसी ने आपका सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद, सॉरी इनकलाब का नारा, इनकलाब जो हम लोग भगत सिंह देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद की नारा किन्होंने दिया था? भगत सिंह। लेकिन उसको सबसे पहले लिखने का कार्य किन्होंने किया था? मौलाना हसरत मोहानी। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद को लिखने का काम किन्होंने किया था? मौलाना हसरत मोहानी। लेकिन उसको दिया किन्होंने था? आपका भगत सिंह। तो कह रहा है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। भारत में किस कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थान में क्रमशः सबसे गरीबी कब से करीबी माना था? 1925 और 1925 दोनों सेम डेट होगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का क्रमशः सबसे करीबी वर्ष क्या पहचानेंगे? 1925 और 1925। स्वयं स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। 1930 के दशक मतलब 1929 में आया था ना आपका अखिल भारतीय वगैरह सब। तो कौन सा दशक में आ जाएगा? 1930। 1920 के दशक में लेंगे तो आपका नहीं आएगा, तो कौन सा दशक में आ जाएगा? 1930। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने देखे थे आपका अखिल भारतीय किसान सभा कब किया था? 1929। कब किया था? 1929 में। कहाँ पे किया था? लखनऊ। क्या हुआ? हाँ, तो वही किसान सभा की बात कर रहे हैं। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग में राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कौन सी दशक में कर देता? आपका 1930 के दशक में होगा। बिहार में बात करेंगे तो बिहार में कई सम्मेलन चला था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा है, तो इसके बारे में जानिए। पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को होता है। दूसरा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। मुसलमान ही मुसलमान होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने लिखा है आपका? W. W. हंटर। क्या हो जाएगा? W. W. हंटर। तो सुल्तान अगर मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने कहा था? W. W. हंटर। हाँ, आपका लिंटन के शासनकाल आप लोग को पता होगा। 1876 से 80 लिंटन का शासनकाल। इसी के समय में वर्नाकुलर 65 कब आया था? 1878 में। सिविल सेवा का एज भी कम किन्होंने किया था? लिंटन ने किया था। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारी का नेता कौन था आपका? कौन हो जाएगा? वीर कुमार सिंह। तो 1857 के क्रांति के समय बिहार का क्रांतिकारी कौन था? वीर कुमार सिंह, जगदीशपुर का। 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्षता किन्होंने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। किन्होंने किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती।
मुझे विचार है कि कांग्रेस ने की राजा रही है और वही मेरी या बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि सॉरी, थोड़ा सा कथन गलत लगता लिखा हुआ है। मेरी इच्छा यही है कि भारत में रहते हुए उसको मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था? करजन ने। और डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता, अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता, किन्होंने कहा था? डफरिन। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किन्होंने? लाला। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किन्होंने कहा था? लाला। तो यहाँ का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे रहते हुए कांग्रेस के मरने में मदद क्यों, किन्होंने कहा था? करजन ने कहा था। इसके बारे में आप जान ही रहे, करजन का शासनकाल क्या हो जाएगा? 1899 से 1905 हो जाएगा। इरविन का शासनकाल क्या था? अच्छा, ये डफरिन है। 1884 से क्या हो जाएगा? 88। इसी के समय में कौन सी चीज का स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। लिंटन का क्या था? 1876 से क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मिंटो का शासन का क्या हो जाएगा? 7 से 13। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर ने किसमें गोली मारी थी आपको? उधम सिंह को। कब मारा गया था? 13 मार्च 1940। तो लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल डायल ने किनको गोली मारा था? तो उधम सिंह। बीडी सावरकर ने कौन सी संस्था की स्थापना किया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने कब किया था? अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1904। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 24 मार्च 1903 को हुआ था। मदन लाल ढींगरा ने किनको मारा था? करजन वाली। मदन लाल ढींगरा ने, हाँ, 1909 में मारा था। करजन वाली को किन्होंने मारा था? मदन लाल ढींगरा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मदन लाल ढींगरा ने किनको गोली मारा था? करजन वाली को। और आपका उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर वही है जिन्होंने बंगाल में आपका क्या कहते हैं, पंजाब में गोली चलाने का आदेश दिया था। बताएंगे। 1919 में जब मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था आपका? लॉर्ड जॉर्ज। जब 1919 में जब मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम पारित होता है तो उसमें इंग्लैंड का कौन था आपका? लॉर्ड जॉर्ज था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। किनको कहा जाता? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ये झंडा फहराने के लिए भी जानी जाती। एनी बेसेंट के बारे में जान रहे। होम रूलिंग की शुरुआत किन्होंने किया था? एनी बेसेंट ने। कब किया था? सितंबर 1916। कब किया था? सितंबर 1916 में। मद्रास अड़ियार में क्या था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बिहार का, भारत का पहली बार क्या था ये? समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज और जमींदारी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? मैं साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के बारे में कौन ज्यादा उल्लेख करता है? जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में उन्होंने उखाड़ फेंकने की बात किया था? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। चटगांव छापामारी योजना बनाई गई थी कब आपका? सुरसेन। किनके द्वारा बनाया गया था? सुरसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी आपका? कौन हो जाए? यंग इंडिया। क्रांतिकारी यंग इंडिया किनका है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भी क्रांतिकारी में जुड़ेगा ये तो हमेशा उदारवादी राज शांति में है। तो गांधी यंग इंडिया किनका था? गांधी का। गदर, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था आपका? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। तो आपका क्या हो गया आंसर? क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आपका यंग इंडिया। ये साफ ही दिख रहा है किनके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जाने वाला दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के लिए टिकट का चुनाव लड़ा था। कौन सा था? लिबरल पार्टी को ही क्या कहता? उदारवादी। उदारवादी को ही कहेंगे लिबरल पार्टी। क्या कहा जाता? लिबरल पार्टी। तो लिबरल पार्टी अर्थात कहिए उदारवादी से जुड़ा हुआ कौन था आपका? दादा भाई नौरोजी। कब जीता था इन्होंने? 1892। कौन सा था? 1892। कहाँ से जीता था ना? फिंसबरी। कहाँ से जीता था इन्होंने?
फिंसवारी से जीता था दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किस असफलता के बाद हुई थी? स्वराज आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका? 1 अगस्त 1920 को होता है। और उसके बाद सबने हाँ 1922 लिखे देते हैं, 1922 में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सबने अब ज्ञान दन तो जान ही रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को होता है। रॉलेक्ट आया था कब आपका? 19 मार्च 1919। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 19। चंपारण सत्याग्रह कब चला था? 1917। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका। पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में चंपारण में कब किया गया था? 1917 में। तो स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। किन दो व्यक्तियों के द्वारा हुआ था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना हुआ। तो डेट के बाद से आप मिला सकते हैं, डेट अगर लिख लेंगे तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 22 हो गया। उसके बाद क्या होगा? 1 जनवरी 1923 को क्या चीज की स्थापना होती है? स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्थापित किया जाता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार का। किन्होंने किया था? खान अब्दुल। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार का। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? सॉरी, ई होगा। हमको तो डी लग रहा है। 40 कंफर्म। 24 मार्च 1946। कब आता है? 24 मार्च। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन को पास कब किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? चलिए, कैबिनेट मिशन बात आया था आपका 24 मार्च 1946 को। चलें, आज 1942 की डेट देख रहे हैं, या क्या था आपका? क्रिस मिशन। क्रिस मिशन कब आया था? 1942। क्रिस मिशन कब आया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन भी रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था थी, कौन था? इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है आपको? जनक है, शुरुआत की बात नहीं कर रहा है, जनक। द्वैत शासन का जनक किनको कहा जाता है? लियोनल कार्टियस को। किनको कहा जाता है? लियोनल कार्टियस। तो द्वैत शासन का जनक किनको कहा था? सर लियोनल कार्टियस। वहीं कहेंगे द्वैत शासन की शुरुआत किन्होंने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन की शुरुआत किन्होंने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था? 1765। इसको समाप्ति किन्होंने किया था? वान हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772। वान हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था 1772। मुनरो, मुनरो के समय में क्या हुआ था जी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो। उसके बाद मेकाले की अनुशंसा के बारे में जान रहे, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता 1936 में। किनके द्वारा किया गया था? अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कौन सी पत्रिका जारी हुई थी? हुंकार। कौन सी पत्रिका चला था? हुंकार। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पटना से। कहाँ से होता? 19 पटना से होता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहली बार यह आपका पास कब किया था? यही हुआ व्यक्ति है। 63। 1863 में। कब पास किया था इन्होंने? 1863 में। और 1 साल के लिए यह क्या किया था? इन्होंने अपना ट्रेनिंग किया था। उसके बाद भारत आ जाते, लेकिन इसको पुनः हटा कब दिया गया था? 1874। कब हटा दिया जाता? 1874 में हटा दिया गया था, रिजाइन नहीं दिया था। निम्न में से किस व्यवसाय
वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करने के प्रारंभ किया गया था। इनके समय में होता है लिटन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। तो निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर, अच्छा बताएंगे, राय बहादुर की उपाधि आपका कौन सा आंदोलन में वापस किया गया था? जमनालाल बजाज ने क्या था, किसके विरोध में इन्होंने उठाया? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें आपका राय बहादुर की उपाधि किन्होंने लौटा दिया था? जमनालाल बजाज। राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दिया था। सर की उपाधि किन्होंने लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टागर। सर की उपाधि लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टागर। उसके बाद वायसराय की पद की उपाधि किन्होंने दे दिया था? और क्या कहते हैं, सर का हो गया। उसके बाद केसर हिंद की, केसर हिंद की उपाधि किन? महात्मा गांधी। केसर की उपाधि महात्मा। मेयो का शासनकाल क्या था आपका? 1869 से क्या हो जाएगा? 72। और डफरिन का तो जान ही रहे क्या था? 1884 से 88। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, इसीलिए आप लोग के मन में बहुत बातें चल रहा होगा कि नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारा आगे क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो पूरा आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किए गए थे? सरदार पटेल। किनके द्वारा किया गया था? सरदार पटेल। राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया था? सरदार पटेल। इसके बाद आपका दूसरा वीडियो आएगा।